नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वेलकम, सत श्री अकाल जी। मैं दिल्ली दा पंजाबी मुंडा रकेश और मेरे नाल बिहार दी बबनी सरिता। प्रणाम जी, प्रणाम, सादर प्रणाम। सब लोग ठीक ठाक होंगे। बाकी आप अभी मत कहिएगा कि रास्ता में आते आते क्या सोचे क्या देखे, हम अब पहले ही बता देते हैं। अच्छा। हम जो है एक चीज सोचते हुए आ रहे थे, और रोज हम जब चलते हैं ना सड़क पर, तो हम बहुत चीज देखते रहते हैं और देखते हैं कि उसमें से कौन सा बात जो है अच्छा हो सकता है, जो हम अपने अपने साथी लोग को बताए और आपको बताए। अच्छा। हुआ क्या कि हम ट्रैफिक में रुके हुए थे, रेड लाइट पे। रेड लाइट पे रुके हुए थे, तो हमारे जो बगल में गाड़ी था ना, हाँ। वो गाड़ी में एक आदमी था, वो बहुत परेशान हो रहा था। अच्छा। और वो 2 मिनट वाला जो रेड लाइट होता है ना, हाँ, हाँ। वहां पे हम रुके हुए थे। अच्छा, जिसपे टाइम चलता रहता है। हाँ, टाइम चलता रहता है। तो 2 मिनट वाला था, तो वो घड़ी बार बार देख रहे थे और एकदम बेचैन परेशान से लग रहे थे। तो हम, ऐसा होता नहीं कि कभी आदमी देखता है कि क्या बात है, तो हमने ऐसे ही अपनी गाड़ी का शीशा नीचे किया। तो जैसे ही मैंने अपनी गाड़ी का शीशा नीचे किया, तो वो जो जना थे उन्होंने अपनी गाड़ी का शीशा नीचे कर दिया। तो आंख से ही मैंने कुछ पूछा नहीं, बोला नहीं, आंख से मैंने ऐसे इशारा किया, क्या हो गया, मतलब बहुत परेशान आदमी को देखा। तो उन्होंने चिल्ला के बोला कि भैया, मेरा एक पेशेंट है जो बहुत बीमार है और मुझे इतना टाइम में पहुंचना है, लेकिन ये ट्रैफिक की वजह से मैं पहुंच नहीं पा रहा हूँ। तो मेरे दिमाग में उसी वक्त ये बात आई कि जैसे एम्बुलेंस को जाने के लिए राकेश एक हॉर्न बजता रहता है ना, हाँ, रास्ता मिलता है, और रास्ता मिल वैसे ही जाता है। डॉक्टर्स के लिए भी ऐसी कोई सुविधा होनी चाहिए। तो आज मेरे दिमाग में ये बात आई कि डॉक्टर्स के लिए भी, और खास करके किसी टाइम होता है ऑपरेशन करने जाना है या कोई इमरजेंसी में किसी पेशेंट को देखने जाना है, क्योंकि उनके लाइफ को सेव करने वाले तो यही डॉक्टर्स ही होते हैं ना। जी, बिल्कुल। तो ये एक सुविधा जो है हम चाहेंगे कि अगर मिल जाती है डॉक्टरों को भी, तो लेकिन ये है कि उसका मिसयूज कोई ना करे। जी, सुविधाओं का मिसयूज नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूं कि अगर कोई डॉक्टर ये कहेगा कि वो ऐसी इमरजेंसी में और पेशेंट को देखने जाने वाला है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई ट्रैफिक पुलिस या पुलिस वाला उनको रोकेगा। और अगर ऐसा नियम बन जाता है तो ये तो बहुत अच्छी बात होगी और उनको भी सुविधा होगी, और हमारे जो मरीज है ना, जो डॉक्टर के इंतजार में होते हैं, उनको भी बहुत सुविधा होगी और उनकी जान बच सकेगी। बहुत हम लोग जो बातें करते रहते हैं ना, उसे अपनी जिंदगी में हम उतारने की जरूर कोशिश करते हैं, और जब हम अपनी जिंदगी में उतारते हैं ना राकेश, तभी हम उसे किसी के लिए, किसी के सामने प्रेजेंट करते हैं। बहुत अच्छी सी एक बात है कि बहुत लोग उदाहरण में कहते होंगे कि सिर्फ अगर हम वाकई में से अपनी जिंदगी में शामिल कर लें और वो जीत, वो सफलता निश्चित कर ले, क्योंकि जीतने वाला कोई अलग ढंग से काम थोड़ी ना करता है। बिल्कुल नहीं जी, है वो, बल्कि वो मतलब वो अलग काम नहीं करता है, अलग ढंग से काम करता है। तो यही एक अलग ढंग वाली बात अगर हो जाती है और इसमें अगर सक्षमता हमें मिल जाती है, तो ये बहुत और बहुत ही अच्छी बात होगी।
वो चाहूं कर लेती हूँ पल भर में हासिल। एक नजर में जिस पे डालो हो जाएगा फिर, मैं अलबेली प्यार जता कर ले लेती हूँ दिल। एक नजर में जिस पे डालो हो जाएगा फिर। दम से मेरे इस दुनिया की रंगी है महफिल। एक नजर में जिस पे डालो हो जाएगा फिर, मैं अलबेली प्यार जता कर ले लेती हूँ दिल। एक नजर में जिस पे डालो हो जाएगा फिर, मैं अलबेली प्यार जता कर ले लेती हूँ दिल। एक नजर में जिस पे डालो हो जाएगा फिर। अपने सपनों को पूरा करें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ, जो लाए हैं होम लोन्स, कार लोन्स, एजुकेशनल लोन्स और होम लोन्स इजी टेक ओवर, लो इंटरेस्ट रेट, 0 प्रोसेसिंग फी और इंस्टेंट सैंक्शन के साथ। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, अच्छे लोग, अच्छा बैंक। होंगे बच्चे स्वस्थ भले भूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। अब आप मुगली घुट्टी 555 हमारी ऑनलाइन वेबसाइट mg555.com पर भी खरीद सकते हैं। आप सुन रहे हैं विविध भारती का दिल्ली केंद्र FM 106.4 मेगाहर्ट्ज पर। विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। भाई सुरीली धड़कन पर दो सुरीले लोग, भाई हम अपनी तारीफ खुद ही कर लेते हैं। इसलिए कर रहे हैं नहीं, आपकी तारीफ नहीं कर रहे हैं अभी अभी जस्ट। और इसके चेहरे की जो खुशी है, काश आप सब देख पाते कि ये जो गबरू जवान है कितना अभी खिला खिला सा है। और खिले होने की वजह भी है क्योंकि अगर हमारे बहुत सारे साथी हमारे प्रोग्राम को सुन के हमसे मिल के, जैसे तुम ये कह रहे थे ना कि ये तो इसमें कह रहा है कि प्यार जता के, तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि प्यार जताओ। और हालांकि अभी का जो वक्त चल रहा है ना, उसमें एक जो ये जादू की झप्पी वाली बात थी ना राकेश, वो तो खत्म हो गई है फिलहाल और धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। बट ये जो हमारी बातों की जादू की झप्पी है ना, वो हमारे वो जो सुलोचना जी का फोन आया था ना, वो बता रही थी। और उन्होंने क्या बताया जरा आप ही खुद ही बता भाई सुलोचना जी कह रही थी, देखिए जी मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ जी, मधुमेह है मुझे, लेकिन भाई आपकी ये मीठी मीठी बातें है ना, ये मेरा मधुमेह ठीक कर देती। कहती है कि पिछले साल मेरा जो है ना बहुत ज्यादा वेट लॉस हो गया था, लेकिन जब से लेकिन जब से आपका ये लॉकडाउन में बाद ये प्रोग्राम शुरू हुआ है, तब से मैंने अपना वेट फिर से गेन कर लिया। मेरा वेट बिल्कुल ठीक हो गया जी। जब मैं काम करती हूँ तो आप रेडियो लगा लेती हूँ और बहुत मस्ती से प्रोग्राम सुनती रहती हूँ। आप जो भी जानकारी देते हैं या जो भी मस्तियां करते रहते हैं, हमें बड़ी अच्छी लगती है और मैं भी हंसती रहती हूँ आपके साथ। इससे मेरा वेट बिल्कुल ठीक हो गया। भाई हम यही चाहेंगे आप सब जी अगर अपना वेट लॉस कर रहे हैं तो वेट बढ़ा ले। खास बात उन्होंने और कही, उन्होंने कहा कि भैया चल तू भी खुश हो जा, तेरी भी तारीफ हो गई है। कहते हैं जो गबरू जवान पंजाबी बोलता है ना, फ्लुएंसी इतनी अच्छी है पंजाबी की। और उसके साथ उन्होंने बोला कि मैं एक साउथ इंडियन लेडी हूँ। अच्छा,
और मैं पंजाबी भी बोल लेती हूँ, समझती हूँ, तो इतना मजा आता है। और आप सब जब दोनों पंजाबी में एक दूसरे को छेड़ रहे होते हैं या फिर आप अलग अलग भाषाएं बोलती हैं, तो हम सब समझते हैं और मुझे बहुत बहुत आनंद आता है। तो आपके इस प्रोग्राम का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोगों ने ये प्रोग्राम इस तरह नागर, तू मेरी अन्नी तारीफ करेंगी ना, हाँ। मैं बड़ा मोटा हो जाऊंगा, फिर मेरी कुर्सी पे बैठा ना, फिर कुर्सी थले जानी शुरू हो जाएगी। ना तेरा भी जो शुगर है तेरा भी शुगर ठीक हो जाएगा। तो सुलोचना जी बहुत बहुत शुक्रिया। और हम तो कहेंगे कि हमारे अगर किसी भी साथी को इस तरह का कोई इंस्पिरेशन मिलता है हमारे प्रोग्राम से, तो वो जरूर हमें बताएं, फोन करके बताएं या SMS करके या ईमेल के जरिए। तीनों एड्रेस जरा बता दो। बिल्कुल भाई, मैं बता देता हूँ। हमारा टेलीफोन नंबर है 23421309 23421309। हमारा SMS भेजने के लिए नंबर है 530110। लेकिन मैसेज में सबसे पहले आपको VBSD लिखना है, स्पेस देना, फिर आप जो लिखना चाहें वो लिखिए। और भाई हमारी ईमेल आईडी है rjvividbharati@gmail.com। तो भैया सुलोचना जी ने हमारा तो दिन आज बहुत अच्छा बना दिया। वैसे भी हम चाहते हैं कि जब भी आप किसी से मिले तो मुस्कुराते हुए, हंसते हुए मिले, ताकि सामने वाला जो है ना उसमें भी पॉजिटिविटी आपकी जो है। हाँ भाई, मेरी गल्ला सुनो ना सुनो, लेकिन बबनी दी गल्ला सुना करो। जड़ी है नागन है ना अंदर वाली, और जो बाहर आती है ना बड़ा चंगा अमृत बेचती है ना जी। पंजाबी गबरू ना हो गया है शायराना। तो भैया तुम्हारे लिए एक मैं गाना गा देती हूँ। हाँ, गाओ। गा देती हूँ, सुन लो तुम भी। शायराना 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 लगता है। आज दिल शायराना 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 लगता है। उड़ता फिरे दिल उतरना जानना। आज दिल शायराना 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 लगता है। बिगड़ा हुआ दिल संभलना जानना। आज दिल शायराना 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 लगता है। जगह जगह ढूंढे तुझे, तुझको ढूंढे ख्यालों में। जहाँ जहाँ साया तेरा जाए रहना वही। ओ जगह जगह देखे तुझे चाहतों के हवालों में। जहाँ जहाँ पाए तुझे बोले जन्नत यही। आज दिल शायराना शायराना ये आज दिल शायराना 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 लगता है। शाम 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 को, शाम 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 को खुद से ज्यादा दिया है तेरे नाम 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 को। नाम 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 को मेरी बातों में तेरा आना जाना लगता है। यही शिकाना 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 लगता है। आज दिल शायराना लगता है। बात बात भी बात 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 भी तन्हा भी हूँ। तुम ही हो मेरे साथ 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 भी साथ 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 भी। दिल ये रहता रूप में ये बेगाना लगता है। ये बड़ा शायराना
यार दिल शायराना शायराना लगता है और शायरी करने का मेरा दिल कर रहा है। वैसे तो ये बात बिल्कुल सच है कि हम क्या है वो सिर्फ हम जानते हैं। अच्छा, लोग सिर्फ हमारे बारे में अंदाजा ही लगा सकते हैं और अंदाजा लगाते रहते हैं। लेकिन जनाब गबरू जवान जी, जी। अगर हम रउआ से ये कहीं कि तनी हमरा पर एक बढ़िया सा खूबसूरत सा शायरी बोली तो क्या बोलेंगे आप? जरा सुनाइए तो हम भी बोल देंगे। कभी तो चौक के देखे कोई हमारी तरफ, किसी की आंख में हमको भी तो इंतजार दिखे। अरे भैया इंतजार तो करते रहते हैं, आज गुजरता है तो फिर कल का इंतजार करते हैं, कल गुजरता है तो परसों का इंतजार। वैसे एक बार फिर तू बोल, ओए होए। ओए होए। हाँ जी भाई, ये देखो है ਜਦੋਂ ओए होए बोलदी है ना, किसी दी ਗੱਡੀ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਐਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ओए होए ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗ ਗਈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰੋਲ ਬਾਗ ਤੱਕ। ਹੈ ਜੀ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਬਨੀ ਬੋਲਦੀ ਨਾ ओए होए, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ओए होए ठीक है ना, मेरी तो आदत ही बन गई है ओए होए। ਤੁਹਾਨੂੰ देखनी आते बस ओए होए ओए होए। मेरे तो इस तरह ही निकल जाता है। भाई ਐਵੇਂ ਜੂ करेंगी तो मन्नू भी वो गुलेल लेनी पड़ेगी जेडी पिछो मारा मैं तेन। तो मैं पिछू से बचा लेंगे अपने आप नू, लेकिन मैं तो आगे आगे आवांगी और तुहानू कहांगी टिशू। भाई मेरी बातों में आपको समझ आया कि नहीं समझ आया? सुशील अग्रवाल जी ने बोला जी इंडिया गेट से लेके करोल बाग तक इस वक्त जाम लगा हुआ है। अब किस रोड से वो गए ये तो मुझे मालूम नहीं, मगर उन्होंने कहा है तो ठीक ही कहा होगा। तो भाई आप भी ध्यान रखें, अगर आप उस तरफ से जा रहे हैं तो थोड़ा सा आराम आराम से गाड़ी चलाइएगा। प्यार से खिलाती दाल चावल और दही, माँ के हाथों का वो जादू 5 स्टार में रही। मर मर के मिली कॉलेज डिग्री, मेरी जॉब एक ट्रेजेडी है, छोट सैलरी। लड़की मिली कि वो भी डंप कर गई, जब तो होने को बैठा हूँ कोई मिले तो सही। बंदा सितारा बदाम है, डिट्टो तेरे वर्गा में, काम गलत कोई कर दाते फिर ना उसको छटता मैं। किस लड़की को छेड़े कोई, ऑडिशन कर चीटिंग और खेले कोई, ऑडिशन मेरे इंडिया को पूरा कहा, ऑडिशन जनगण में न खाया हुआ, के गाने गाता हूँ, कैटी पेरी की मैं फोटो संग लेके नाता हूँ। मेरे आजू बाजू बिकिनी में देश नच रही, बट लाइफ कोई हनी सिंह का वीडियो नहीं। दिन में तो मैं चाहे जितना भी हीरो होता हूँ, रात को तकिए की चप्पी लेके सोता हूँ। कभी किसी पार्टी में ज्यादा हो गई तो याद करके पुरानी बातें खूब रोता हूँ। बंदा सितारा बदाम है, डिट्टो तेरे वर्गा में, एक बारी हाथ फड़ लाता फिर कभी नहीं छटता मैं। राम रहीम लड़ाए कोई, झूम छोटे बच्चों को डराए कोई, झूम नशा करके जाए कोई, झूम मेरे भाई को सताए कोई, झूम जिस चुके मेरी गर्दन, जीता हूँ पापा से सीखा हूँ, मुझ में कुछ है धड़कन। जैसे हर दम घर चलाना है जैसे या तैसे, छोटे सपनों के लिए छोड़ू कैसे कैसे कैसे, अरे कैसे कैसे काम करे सके नाम बने, दुनिया देख के मुझको भाई जान नाम नाम करे। पर धन रहे मुझको कभी न छेड़ना, देने में एक निशान मुझको लगेगी देना। बंदा सितारा बदाम है, डिट्टो तेरे वर्गा में, काम गलत कोई करता दे फिर ना उसको छटता मैं। खुद अपनी पढ़ाई करी, रट्टा मार के पढ़ाई करी,
भैया सुन के अगर मजा नहीं आया तो टिशुम। हाँ भाई तू टिशुम कर दी रह मगर तेरे है जरा ओए होए और टिशुम दोनों गलत तो मनु एक गाली याद आ गई है। हाँ, बता दो पहले तो एक बार प्यार ना बोलना ओए होए। ओए होए। हाँ भैया तेरी ओए होए सुन के मन याद आ गई। मैं एक दिन घर भी क्या अपनी मधुबाला नू भाई काश तू ਚੱਕਰ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦੀ ਔਰ ਤੇਰੀ ਟਿਸ਼ਮ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਾਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਅਦਰਕ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਜੀ ਭਰ ਕੇ ਕੁੱਟਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਭਰ ਕੇ। मैं तो रोज ही कूट लेती हूँ। चले तू बड़ा तेज ब्रेक लब का ये जलवा तो देख सीधे बुलबुल के कीड़े को पता लगा थोड़े थोड़ा थोड़ा झटका लगा काट कर जरा ये रात एक बार चबा थोड़ी मक्खन लगा के बंद कर मगज मारी ढक्कन लगा के अरे मक्खी चबा थोड़ी मक्खन लगा के बंद कर मगज मारी ढक्कन लगा के दुनिया के धंधों में रम जाएगा पोकर के फंडों में छन जाएगा बीट पर दिल को हीट कर मौसम बन जाएगा पेट ले दिल को जरा पेट This is how it should be done. Can you take the pressure? Can you survive the pressure? God boy, to tell me what you gonna do. Can you take the pressure? Can you survive the pressure? God boy, to tell me what you gonna do. Drinking, drinking, everybody singing. Drinking, drinking, everybody singing. जितनी लगी है इसलिए तो दुनिया भी चिकनी लगी है तुम्हें लगी है जितनी लगी है इसलिए तो दुनिया भी चिकनी लगी है जिनको निकल जाने दे मैजिक मैजिक थोड़ा चल जाने दे इसको ट्रीट दे थोड़ी नींद दे रंग बदल जाने दे छोड़ डरता है क्यों
अपने सपनों को पूरा करें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ, जो लाए हैं होम लोन्स, कार लोन्स, एजुकेशनल लोन्स और होम लोन्स इजी टेक ओवर, लो इंटरेस्ट रेट, 0 प्रोसेसिंग फी और इंस्टेंट सैंक्शन के साथ। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, अच्छे लोग, अच्छा बैंक। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। So girls, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करे। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अधिक जानकारी के लिए 14440 पर मिस्ड कॉल दें। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जनहित में जारी। FM 106.4 मेगाहर्ट्ज, विविध भारती दिल्ली। विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। भैया आपके साथ हैं दिल्ली दा पंजाबी मुंडा राकेश और मेरे नाले बिहार दी बबनी सरिता। हम तो कहते हैं भैया आपके साथ है सरिता और राकेश। और ठीक है, ये बात जरूरी है, कह देना, बता देना कि भैया देखिए पूरा दुनिया में कहीं घूम लीजिएगा, बबुआ लोग मिल जाएंगे, गबरू जवानों मिल जाएगा, अब पंजाबी मुंडा तो मिल ही जाएगा। बाकी ये जो बबनी है ना वो कहीं नहीं मिलने वाली है आपको। भाई मन कहती है जी मैं किथे भी मिल जाऊंगा, किथे भी मिल जाऊंगा, जा फिर ढूंढ ले, जा गल करा जे तो मैंने लोड होगी ना तो मैं आप ही चली जाऊंगी और ढूंढ ले आएंगे उन्होंने। बाकी बबनी जो है ना वो किला ठोकी हुई है, बबनी कहीं नहीं मिलेगी, इसलिए कहीं भी जाइए लेकिन हिया पर आ करके टिक जाइए, हिया पर एक जगह है आपका। ठीक है, कोई गल नहीं जी, यह गां है, इनू किले नाल असीं बनिया होया है, बड़ी शरीफ गां है, इन्नी शरीफ तुहानू किथे मिलेगी। वैसे मैं नामकरण नहीं कर रहा, रहेगी बिल्ली और नागन ही है जी। गां कदी कदी असीं बन देने, वैसे जिन्नी दिखदी है ना, जेड़ा इन्हें शेर पढ़िया सी ना, हाँ वो सही कह रही सी है भाई, असी अंदाजे लगा सकते हैं ਇਹਦੇ अंदर की है वो सानू नहीं पता। बिल्कुल ही, और जब मौका आता है तो इसीलिए तो मैं वहां पे हाजिर हो जाती हूँ बिल्कुल। लेकिन अभी आपको हाजिर होना है और अपने साथियों को ये बताना है कि भैया घर से निकलेंगे तो दिन में चलिएगा। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही हमें फोन करिए 234213009 पे, बताइए जी जिस सड़क पे आप है वहाँ का हाल क्या है। भाई नीरज जैन जी ने फोन किया, कह रहे जी आज आप बड़े मूड में लग रहे हैं दोनों। वैसे आज ही लग रहे हैं। मैं तो हमेशा ही मूड इच रहता है और मैं तो हमेशा आप लोग कहते मैं ऑफिस पहुंच गया जी दिल्ली कैंट, लेकिन मैं ना गाड़ी में ही बैठा रहा, उतरने का दिल ही नहीं कर रहा। भाई उतर जाओ, कोई गल नहीं, भाई काम करना है, कोई आपके साथी इंतजार कर रहे होंगे कब आप अपनी कुर्सी पे बैठेंगे और जो काम है वो होंगे। तो भाई ऐसा है कि हाँ भाई मैं यही कहने वाला था। मैं सोचा सी तू हमारी हम ख्याल है, मगर तू पहले ही चाहनी है मेरे दिल की गल पहले बोल ले, कोई गल नहीं, तेरा दिल है तू बोल ले। नहीं आप ही बता दीजिए कि भैया ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, जो ऑफिशियल ऐप है AIR न्यूज ऑन AIR, और वहां जाने के बाद जो है आप हल्का सा टच करिएगा। क्या टच करिएगा बता दीजिए। भाई बबनी उत्थे ही होएगी, चिंता ना करो। दूसरे नंबर पे एक छोटा रेडियो बने हुआ है, उन्होंने जरा तुसी प्यार नाल टच करोगे ना, प्यार नाल करोगे ताई बबनी मिलेगी, अगर जोर जार करे तो मुश्किल हो जाएगी। फिर थले डी तो आ जाओ, शहर वर्गे जो है ना ना देते होंगे, डी तो दिल्ली आंदा है भाई, तो डी में आने के बाद वहां पे लिखा होगा विविध भारती दिल्ली, वहां पे भी आपने बस प्यार से टच करना। देखो जी नागिन आती है, बिल्ली आती है, बबनी आती है, और मैं तो कितने ही मिल जाऊंगा, इन्हें क्या ही देता। तुसी यदि चिंता ना करो, सिर्फ मैंने सुनना भाई, कितने भी बैठ सुन सकते हो, लेकिन भाई अपने रेडियो की आवाज इतनी तेज ना करें अगर आप ऑफिस में है कि किसी को डिस्टरबेंस हो, है ना जी। तो वो हेडफोन लगा लेंगे ना। हाँ हेडफोन भी लगा सकते हैं। अगर नहीं भी लगाना चाहते तो भाई आराम से सुनते रहिए, कान के पास ले जाके अपनी टेबल पे रखिए, हल्की हल्की आवाज में सुनते रहिए। हमारी बातें तो भैया आपके कान तक पहुंच जाएंगी, अगर आप हमसे मजा आ रहा है हमारी बातों से आपको। तो अपने सपनों को पूरा करें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ, जो लाए हैं होम लोन्स, कार लोन्स, एजुकेशनल लोन्स और होम लोन्स इजी टेक ओवर, लो इंटरेस्ट रेट, 0 प्रोसेसिंग फी और इंस्टेंट सैंक्शन के साथ। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, अच्छे लोग, अच्छा बैंक। विविध भारती दिल्ली FM 106.4 मेगाहर्ट्ज। विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। भाई नीरज जैन जी की गल तो दस दी मैं जी है। राजीव ग्रोवर जी का भी फोन आया सी, कह रहे सी भाई नांगलोई से पीरागढ़ी तक ट्रैफिक थोड़ा ज्यादा है और
प्रमोद पासवान जी भी कुछ कहने की इच्छा कर रहे थे, करोल बाग में कुछ ट्रैफिक की जानकारी देते हैं, मगर उनकी जो है ना फोन जो है ना ठीक से आवाज नहीं आ रही थी। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि जैसे उन्होंने जानकारी दी थी ना सुशील अग्रवाल जी ने कि करोल बाग तक ट्रैफिक है, तो मुझे लगता है चूंकि इन्होंने ये कहा कि मैं करोल बाग से बोल रहा हूँ, तो मैं ये समझ के मान के चलता हूँ कि भाई एक ट्रैफिक के बारे में कुछ बता रहे होंगे, वहां पे ट्रैफिक थोड़ा सा वो ज्यादा। फिर फोन कर लेंगे और अगर ऐसा फोन कट जाता है तो आप फिर से फोन कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं। बट अभी जो हम लोग बताने वाले हैं अपने साथियों को, सवाल पूछने वाले हैं जी। पूछो जी। तो सवाल पूछेंगे पंजाबी च तो सवाल पूछना है, तो पूछो तुसी। अभी सवाल तो तनु ही पंजाबी आ गई है, तू बिहार तो पंजाब चली जानी कदी कदी, लेकिन तू कह रही है मैं तेरी गल मननी है क्योंकि तू कितों भी वड़ सकनी है। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं भी जा सकती हो, कहीं भी छलांग लगा सकती हो। भाई हम गाना सुनवाएंगे, बड़ा मशहूर गाना है, चन किथा गुजारी आई रात में। थोड़े थोड़े मुल्तानी दे शब्द भी है विच, लेकिन भाई साडे साथी कहते कुछ मुल्तानी भी सुनाओ, तो यह गाना जो है ना पंजाबी मुल्तानी मिक्स है कितने जी, जी, जी। तो भाई आपको जवाब देना है किथा शब्द का मतलब क्या होता है। और पता है ये गाना जो है ना राकेश के जमाने का, मेरे जमाने का नहीं है, ये इसके जमाने का है, इसलिए इसने ये गाना ये वो अपने जमाने वाला निकाला। अब देखिए गाना तो मेरे जमाने का, तब वो जो सिंगर थे ना मैंने उनका गाना नहीं चुना सकता। अच्छा, ये तेरे जमाने की सिंगर है जिसने ये गाना गाया। ओह माय गॉड। और संगीत भी आजकल का ही है। जी हाँ, तो भाई आपको गाना सुनिए ध्यान से। कितनी देर का गाना पहले ये बताओ। ये मैं बता देती हूँ, 4 मिनट 37 सेकंड का ये गाना है और मतलब इसी 4.5 मिनट। जी बिल्कुल, और जो गाना जितनी देर तक चलता रहेगा इसी के बीच में आपको इसका जवाब लिख करके भेजना है। जवाब लिख करके भेजने के लिए 3 रास्ते हैं। मतलब वो जवाब भेजना तो एक बहाना होता है, वो तो आपका हम तक पहुंच जाना ही बहुत होता है। तो आप पहुंच जाइए इन रास्तों से चुपके चुपके धीरे धीरे, क्योंकि ये तो रहेगा व्यस्त आपकी बातें सुनने में और बातें आपसे करने में। उतनी देर में मैं आपसे बातें कर लूंगी इत्मीनान से। तो रास्ते 3 हैं, बता दो जरा एक बार। जी, आप हमें इस सवाल का जवाब किथा मतलब इसका जवाब हमें भेज सकते हैं हमारे फोन नंबर पे 23421309। ये हमारा टेलीफोन नंबर है 23421309। घंटी बज रही है। हाँ, 53010 ये नंबर है हमारे पास SMS भेजने के लिए। 53010 VBSD जरूर लिखना है, स्पेस देना, फिर जवाब लिखना, नाम पता लिखना, हम तक पहुंचेगा। और rjvividbharati@gmail.com ये हमारी email ID है, इस पे भी आप हमें किथा शब्द का मतलब भेज सकते हैं। तो हम इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल, और देखिए कितनी हम बेईमानी करते हैं ना अपने साथियों को कि हमारे ज्यादा से ज्यादा साथियों का जवाब आए। जिससे हम प्यार करते हैं उसके लिए हम कुछ भी करने को तैयार। जी बिल्कुल, तो चलिए अब हम गाना आप तक पहुंचाते हैं और आप व्यस्त करिए राकेश को।
कितना गुजारी आई, जाने कितना गुजारी आई रात वे मेंढा जी दलीला दे बात वे ओ जाने कितना गुजारी आई, हो जाने कितना गुजारी आई। कोठे ते पिड़ कोठड़ा माए कोठे तपदा तंदूर बला, कोठे ते पिड़ कोठड़ा माए कोठे तपदा तंदूर बला, पहली रोटी तू खावे तेंद साथी नस दे दूर बना, जाने कितना गुजारी आई, जाने कितना गुजारी आई रात वे मेंढा जी दलीला दे बात वे ओ जाने कितना गुजारी आई, हो जाने कितना गुजारी आई रात वे मेंढा जी दलीला दे बात वे ओ जाने कितना गुजारी आई, हो जाने कितना गुजारी आई, हो जाने कितना गुजारी आई। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਟੁਰ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮਗਰ मैं फोन तो मुंह पीछे करा ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। हाँ तो चलो तो फिर मुंह इस तरफ कर लो ना, तुसी अच्छा, कर लिया। इस पासे कर लो। भाई जब हम ये सवाल पूछते ना सरिता, जी। सारे साथी हमें इतना बिजी, मतलब मुझे, तुम तो गाने का आनंद लेती हो, हाँ, इतना बिजी कर देते, इतना बिजी कर देते, देखो घंटी अभी तक बज रही है, वो चाहते हैं कि जवाब हम बता दें, अब क्या करें भाई, गाना ही खत्म हो गया है। भाई जो फोन कर रहा है उसको हम पहले ही धन्यवाद दे देते हैं कि आपका जवाब बिल्कुल ठीक होगा। और साथ में हमारे साथी ये भी चाहते हैं ना राकेश कि उनका नाम भी बताया जाए, हाँ। क्योंकि वो भी हमें सुन रहे हैं, हमारे साथ बने रहते हैं और हर रोज बने रहते हैं। हर रोज बोली तो सोमवार से लेकर शनिवार तक, जी, मंडे टू सैटरडे, जी, जी, 10 जी। बजे से 12 बजे तक। ओह। तो अब भैया तुझे फिर कितने चले गए हो? मैं यही हूँ भाई, मैं देख रहा हूँ क्योंकि इतने सारे जवाब आए हैं सरिता, जी, और जी। मुझे लगता है 100% लोगों के 100/100 नंबर आए। ये तो बेईमानी की ही थी तुमने, इतना आसान सा शब्द दिया था। अच्छा, है जो तुम देती हो आसान आसान शब्द, हाँ, वो तो मैं बेईमानी करती हूँ। खोले किताब रख देती हो। खुले, ये तो प्यार में सब कुछ होता है ना। अभी तुमने ये बात कही थी ना कि प्यार में कुछ भी जायज है भैया। ओके ठीक है जी, आप जो मर्जी करिए। अच्छा तू फिर दसो जी कितना दा मतलब की होंदा? तुसी दसो ना, मैं की दसा? नहीं तुसी दसो। अब मैंने तुमसे पूछा ना, तो कितने चले टूर गए हो, कितने चले गए हो, हाँ। मतलब कहाँ चले गए हो? अच्छा कहाँ चले गए हो? हाँ। मेरे को लगा इसका मतलब है वेयर। ऐसा कैसे, क्यों लगा तुम्हें? भाई इसलिए लगा क्योंकि वैसे इसका मतलब वेयर ही है, कहाँ है। हाँ। हाँ, अंग्रेजी में अच्छा, इसको वे- ऐसे कहा। भाई इसकी तो बातें सुन सुन के आज हमने मैंने कहा पता नहीं क्या बोल रहा है, वायर बोल रहा है, वेयर बोल रहा है। अच्छा। भाई देखो ऐसा है कि हमने हिंदी में मतलब पूछा था, लेकिन लोगों ने हमें कहा तुम अपनी अंग्रेजी ठीक करो। भाई सही बात है मन्नू, ए तो जेड तक आंधी है गिनती। हाँ, ए तो जेड तक गिनती आती है। मैं देख रही हूँ ये जो जवाब आया है A to Z, मैंने इसको बोल दिया है। इसने कहा कि भैया मैं अंग्रेजी कैसे सीखूं? मैंने कहा A to Z याद कर लो, हाँ। ABCD, और उसके बाद जब भी कोई सेंटेंस बनाना हो हाँ। तो हिंदी में बोल दो। भाई और दो सामने- शब्द ने A to Z, दो ते हो गया अल्फाबेट है, मतलब 2 मतलब अल्फाबेट कहते ने ਉਹਨੂੰ। नहीं, ਉਹਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ना मालूम। नंबर्स है जी। ए ते अंग्रेजी च हो गया, 2 नंबर हो गया, और जेड अंग्रेजी हो गई है, तो ए Numbers टू नहीं कहते ने। हाँ की कहते ने? काउंटिंग कहते ने। अच्छा काउंटिंग कहते ने। और तुम समझ सकते हो कि मेरी आप अंग्रेजी कितनी बिल्कुल कमजोर ही। है। तो इसीलिए मैंने इसको ये सलाह दी थी कि भैया A to Z बोल देना, और जो सामने वाला होगा वो अगर अंग्रेजी में वो जवाब मांग रहा है तो उसे कहना कि भैया इसमें से आप सेंटेंस बना लो, तुम हिंदी में जवाब दे देना। ਇਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ कि A to Z तक ਮੈਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੀ ਨਹੀਂ मेरी ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ। अच्छा चलो अब ये बताओ हमारे साथियों को कि इसका मतलब है और जवाब लिखने वाले कौन कौन से हैं? मुझे एक जगह दिख रहा है कि एक लिखा हुआ है वेयर। हाँ नहीं एक जगह नहीं, बड़ी जगह लिखा है। अच्छा। हाँ कोई बात नहीं जी। देखिए इसका जवाब है सही कहाँ, हिंदी में। जी। अंग्रेजी में वेयर भी ठीक है, हाँ, है जी। बिल्कुल ही। तुसी किथे हो जी, वेयर आर यू है, अंग्रेजी समझ आई। अरे वाह, अब तो मुझे इसे पढ़ाई भी करनी पड़ेगी भाई। बहुत बहुत अनिल ठाकुर जी ने
राय काले खां से सही जवाब दिया और राकेश जावा जी ने रोहिणी से सही जवाब दिया। हाँ बस जी, ये 2 जवाब नहीं है, बड़े सारे जवाब नहीं, ये तो SMS जो जवाब आए हैं भाई। ये जो है ये जवाब दिया है आशा सरदाना जी ने ठीक जवाब दिया है। आशा तिवारी जी ने ईस्ट ऑफ लोनी से सही जवाब दिया है। उत्तम नगर जी से बोधराज कोरवाल और कमला रानी जी ने सही जवाब दिया है। ऊपरकोट मोहल्ला, उत्तम नगर जी भी हो गए। ऊपरकोट मोहल्ला चौकंटी बुलंद शहर से डैश 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 और बीच में 2 डैशों के नाम है मोहम्मद सईद अब्बासी, नगद परवीन, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, आभान अब्बासी और होने वाले बच्चे। बट इन्होंने तो जवाब लिखा ही नहीं है। हाँ लिखा है यार, तू लिखे। अच्छा, सबसे पहले लिखा है उन्होंने, कहा हिंदी में लिख दिया। चलिए ठीक है। ये कोई प्रोफेसर ए.के. टंडन ने माया इंक्लेव तो उन्होंने भी सही जवाब दिता वेयर। ए साड़ी अंग्रेजी जानना चाहते सी कि ਅਸੀਂ पढ़ सकने हैं कि नहीं। ठीक है जी। 2 आदमियों ने भाई वेयर लिखा है, मगर एक ने कहाँ भी लिख दिता ते उन्हें समझ गया होने सानू अंग्रेजी पता नहीं आंदी कि नहीं आंदी, मगर इन्होंने साडा टेस्ट लिया। हाँ पढ़ सकने असी है जी। और प्रकाश गोगिया जी है। हाँ जी, मैं प्रकाश गोगिया जी ने भी बिल्कुल ठीक जवाब दिया है। ये उग्रसेन यादव जी ने ठीक जवाब दिया है। और ये है जी इमरान अंसारी, शबाना अंसारी, इफरान अंसारी। बड़ा चंगा लगता मनु जो सारा परिवार बह के सारा रेडियो सुनता है जी। और ये है जी रंजन कुमार तिलक नगर से, ये है राजीव कुमार इंदिरापुरम से, ये कितना अच्छा, वो ए.के. टंडन जी ने पूरी लाइन का मतलब दिया जी। अनिल चंद जी ने पौड़ी गढ़वाल से भी हमें सही जवाब लिखा है। शांता कुमारी जी ने आर.के. पुरम से हमें सही जवाब लिखा है। श्रीपाल गोयल, सोनम गोयल जी ने भी सही जवाब लिखा है। अरविंद पाल जी ने गुरुग्राम से सही जवाब लिखा है। और ये एक शिकायत भी हमारे साथ है। तो आप दोनों से शिकायत है कि आप अपने बारे में कुछ भी नहीं बताते। आप लोगों के बारे में गूगल बाबा भी कुछ नहीं बताते। और बाबा जी नो ਅਸੀਂ मना कर देता है। बाबा जी ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ मत्था टेक के आए सो ना कोल और क्या जी साढ़े बारे किस्म ਨੂੰ दसिएगा। आप पता चले लोग जो है ना पिस्तौल लेके आगे पीछे ए भैया नागन नु मारना मैं ते बच जाऊंगा। तू मेरे ही पीछे क्यों पड़ गया है। और इन्होंने जो आगे लिखे कि आप दोनों की मीठी नोक-झोंक सुनकर आप लोगों के बारे में जाने की बहुत इच्छा। हाँ भाई, ऐसे ऐसी अपनी शक्ल पता क्यों नहीं दिखाते, तुम्हारी इच्छा ना खत्म हो जाए। बिल्कुल, जो चीज पर्दे में होती है ना उसके बारे में जानने की बहुत उत्सुकता होती है। चलो भैया ऐसा तालियां बजाओ भैया। तो इतने सारे जवाब आए ने, सारे ठीक ने। 100/100 नंबर आए ने आज साढ़े, एक भी गलत नहीं है। चलो जी सानू बहुत ही तालियां बजा दी, बहुत सारी बजाओ जी, बहुत सारी ताली हमने आप सबके लिए बजा दी है। और अभी साथ बने रहिएगा 12 बजे तक, क्योंकि अभी एक और सवाल हम दागने वाले हैं आपके पास लेकर। आज ही मैं एक फोटो बनाऊंगा एक सपनी दी और अगे और पीछे दोनों तरफ मुंह पा के मैं दस दियांगा जी ए जे बबनी और पा देंगा गूगल पे। फिर तुसी दसना जी किहो जी लग रही मेरी ड्राइंग चंगी है कि बबनी चंगी है। आजा भैया, तुम नागिन के पीछे क्यों पड़ गए हो भैया? भैया देखो ऐसा है कि अच्छी चीज के पीछे पड़ना चाहिए। देखो ऐसा है कि इसको ये डर लगा रहता है कि मैंने तो इसकी खींच ली है फोटो, और अब हमारी जो सहेलियां हैं वो भी हमारे साथ साथ आ जाती है मेरी मदद करने के लिए। याद नहीं सी भाई नागन की फोटो बनाएगा तो ओदी अखा च अपनी भी बना सकता हूं। बिल्कुल, अभी जो फोटो बनाओगे तो उसकी आंखों में तो तुम्हारी फोटो होगी। तो साथियों आप बने रहिए हमारे साथ में, अभी और भी सवाल करने वाले हैं। आपका मनोरंजन भरपूर होगा यहीं पे FM 106.4 मेगाहर्ट्ज पे। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। अब आप मुगली घुट्टी 555 हमारी ऑनलाइन वेबसाइट mg555.com पर भी खरीद सकते हैं। अपने सपनों को पूरा करें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ, जो लाए हैं होम लोन्स, कार लोन्स, एजुकेशनल लोन्स और होम लोन्स इजी टेक ओवर, लो इंटरेस्ट रेट, 0 प्रोसेसिंग फी और इंस्टेंट सैंक्शन के साथ। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, अच्छे लोग, अच्छा बैंक। विविध भारती दिल्ली FM 106.4 मेगाहर्ट्ज। विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। और देश की सुरीली धड़कन पे आपके साथ है सरिता और राकेश। और अब समय आ गया है, बहुत देर से ये मेरे बारे में बातें कर रहा था ना। आज थोड़ी सड़क की बातें कर दूं पहले। आहा, सड़क पे ही ले आते हो आप मुझे और कहते रहते हो कि दिल में रहती हो तुम। चलो सड़क पे ले आती हूँ मैं भाई बहुत कई बार जरूरी खबरें भी देनी होती है ना। मजाक अपनी तरफ, सीरियस गल अपनी तरफ। भाई बड़ा सीरियस हो गया तू तो भाई, क्या बात है भाई। मैं कह रहा था मकरबा जो ना क्या कहते हैं सरिता, इसको कौन सी जगह है ये?
अब मेरे मुझे को क्या मालूम कौन सी जगह है? मुकरबा चौक है जी, मुकरबा चौक। इस चौक पे अगर इस तरफ से आप जा रहे हैं या उस तरफ आ रहे हैं तो इस चौक पे भैया इस वक्त ट्रैफिक ज्यादा है। मैं बताना चाहूंगा क्योंकि अगर आप दिल्ली से बाहर से आ रहे हैं और दिल्ली में आना चाह रहे हैं उस तरफ सोनीपत की तरफ से तो वहां आपको जाम मिलेगा, या अगर आजादपुर की तरफ से आप जा रहे हैं सोनीपत की तरफ तो वहां भी थोड़ा सा जाम है। आपको गाड़ी आराम आराम से चलानी है। हाँ भाई, आराम आराम से। हम कितनी तेज भी चला सकते हैं जी बिल्कुल, लेकिन धीमे क्योंकि धीमे हमारे में जो है ना एक्सीडेंट नहीं होता ना, कभी कभी हो जाता है। मैं भी वही कहता हूँ, ये भी वही कहती है, फिर ब्रेक लगती है। ये तो हम नवा है ना, इसलिए हम नवा है, हम ख्याल है, हम इसलिए हम दोनों के जुबान से एक ही वक्त में एक ही बात निकलती है। साथियों, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये हमारा जो शो होता है ना बिल्कुल ही लाइव होता है। इसमें कोई स्क्रिप्टिंग नहीं होती है, कोई ऐसी लिखी हुई बातें नहीं होती है। सिर्फ और सिर्फ हम जो है अपने दिल में आप सबको बसाए हुए लिए यहाँ चले आते हैं और इसीलिए आपको कहते हैं कि भैया हमारे साथ बने रहिए। जो कुछ आपको ताजा तरीन चीजों की जरूरत होगी वो यहीं पे मिलने वाली है। सही बात है भाई, बिल्कुल सही बात है जी। तो और कहीं जाइएगा तो घाटे में रह जाइएगा। हाँ, तो 106.4 थे रोजी, कितने जान दी जरूरत हाँ की है। बिल्कुल। और ऐप वाली भी बात इन्होंने बता दी है, फिर कहूंगी बताने के, अभी तो नहीं कहूंगी। अभी तो इसको थोड़ा सा डरा लेते हैं हम सब मिलके, है ना। फिल्मी नॉलेज। भाई सरिता, फिल्मों में जब कोई हिट हो जाता है ना तो उसको डर लगता है। उसको डर लगता है कि भाई ऐसा है कि जो अब मैं अगली फिल्म करूंगा उसमें ऐसा तो नहीं है कि मेरे को जो रोल ऑफर किया जा रहा है वो लोगों को पसंद ना आए। देखो, यहाँ पे मैं जरूर एक बात कहूंगी राकेश, कि ये हर इंसान की जिंदगी की बातें होती है। जब आप एक शीर्ष पे चले जाते हो ना, जब वहां चले जाते हो तो हमेशा ये दिमाग में ये बात डर जैसा बैठ जाता है कि हम कहीं वहां से फिसल के नीचे न चले जाए। लेकिन होता ये है और करना ये चाहिए कि आप कितनी भी ऊंचाई पे चले जाए लेकिन जमीन से आप जुड़े रहिए हमेशा। और यही वजह है कि हम सब अपने साथियों से हमेशा जुड़े रहते हैं। हम कितने भी कहीं भी चले जाएंगे भैया आपके साथ रहेंगे। और अब आप कहानी बता दीजिए। भाई यश चोपड़ा ने चांदनी और लम्हे जैसी फिल्मों में श्रीदेवी के साथ काम करने के बाद उन्हें अपनी अगली फिल्म का ऑफर दिया। अच्छा। इस फिल्म की कहानी यश चोपड़ा साहब ने जो आशिकी फिल्म आई थी ना, उनमें हीरो थे राहुल रॉय, उसको ध्यान में रखकर लिखी थी। मगर उस वक्त राहुल जी बहुत व्यस्त थे तो इस कारण जो है ना वो यश जी के साथ फिल्म नहीं कर पाए। राहुल के मना करने के बाद ये फिल्म शाहरुख खान के खाते में चली गई। देखिए जी कितनी इंपॉर्टेंट बात है ना। अच्छा। कहाँ किसका भाग्य कैसे कैसे जाग जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। शाहरुख के साथ इस फिल्म में श्रीदेवी को लेने की बात चली मगर श्रीदेवी जी ने ये फिल्म करने से मना कर दिया। वो फिल्म थी बताऊं, उस फिल्म का नाम था डर। उसके बाद यश चोपड़ा ने फिल्म के लिए जूही चावला को साइन कर लिया और वो फिल्म जूही के कैरियर की सबसे सफल फिल्मों में से एक साबित हुई। जब श्रीदेवी से डर में काम नहीं करने की वजह पूछी गई तो मूवी नाम की मशहूर फिल्म मैगजीन को दिए एक इंटरव्यू में श्रीदेवी जी ने कहा, चांदनी और लम्हे जैसी फिल्मों के बाद मुझे लगता है कि डर वाला किरदार मेरे लिए काफी साधारण है। अगर उस फिल्म में मुझे शाहरुख वाला किरदार निभाने को मिलता तो जाहिर तौर में मैं उसमें जरूर काम करती। जो कैरेक्टर जूही ने निभाया वो उसके लिए नया था, इसलिए वो इसके लिए ज्यादा बेहतर था। लेकिन मेरे लिए वो एक ऐसा किरदार था जो मैं पहले कई दफा निभा चुकी थी। किरण, हाँ। ना गबरू से बात। तो चलो भैया तुम्हें हम ले चलते हैं वहीं, डरना मत। हाँ। Hoy, hoy. 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 इश्क दा रोग बुरा ओए होए, इश्क दा रोग बुरा ओए होए। इश्क दा रोग बुरा ओए होए, और रब्बा रोग न ये लग जाए। और रब्बा रोग न ये लग जाए, हो यारो लग न किसी को जाए। अगर ये इश्क न हो आया है तो फिर किस काम जवानी आए। अगर ये इश्क न हो आया है तो फिर किस काम जवानी आए।
इशकदार रोग बुरा ओए होए ओ रब्बा रोग न ये ओए होए इशकदार रोग बुरा ओए होए ओ रब्बा रोग न ये लग जाए ये तेरे बस का काम नहीं, ये आशिक तेरा नाम नहीं, तू काहे गीत इश्क के गाए। अगर ये इश्क न हो आए हाय तो फिर किस काम जवानी आए हाय। अगर ये इश्क न हो आए हाय तो फिर किस काम जवानी आए। ओए होए 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 नहीं ये कागज ये दिल है, मिटाना बात में मुश्किल है, न लिखना इस दिल पे कुछ है। इशकदार रोग बुरा ओए होए ओ रब्बा रोग न ये ओए होए इशकदार रोग बुरा ओए होए ओ रब्बा रोग न ये लग जाए। इधर आ नाम तेरा लिख दे मेरे हर अंग पे तू ऐसे कि मेरा सारा बदन भर जाए। अगर ये इश्क न हो आए हाय तो फिर किस काम जवानी आए हाय। अगर ये इश्क न हो आए हाय तो फिर किस काम जवानी आए। मोहब्बत से तौबा कर लूं कि दिल का मैं सौदा कर लूं, ये सौदा महंगा ना पड़ जाए। इशकदार रोग बुरा ओए होए ओ रब्बा रोग न ये लग जाए। इशकदार रोग बुरा ओए होए ओ रब्बा रोग न ये लग जाए। ये रब की बातें रब जाने, खबर क्या ये दिल सब जाने, किसी का दीवाना हो जाए। अगर ये इश्क न हो आए हाय तो फिर किस काम जवानी आए हाय। अगर ये इश्क न हो आए हाय तो फिर किस काम जवानी आए। इशकदार रोग बुरा ओए होए ओ रब्बा रोग न ये लग जाए। अगर ये इश्क न हो आए हाय तो फिर किस काम जवानी आए। ओए होए, देख लीजिए राकेश जी, कहाँ तक मेरी तूती बोलती है। हाँ भाई, तेरी तूतियां तो बड़ी जगह जगह ते बोल दिया ने पद्मनी। हाँ ओ देश में गंगा बहती है। हाँ। ये फिल्म देखी ना तुमने? हाँ, देखी एक है। उसमें गाना है बड़ा अच्छा जिसमें डबली बजाते हैं राज कपूर जी। हाँ, बजाते उसमें हैं। पद्मिनी भी है हाँ, और कितने प्यार से बोलती है ओए होए होए। ओए होए होए। तो भैया ऐसा तेरी तारीफ आ गई है, तेरे हाथ धुआं नहीं बिखर रहा था? मैं बिल्कुल, मेरे को धुआं दिख रहा है और धुआं मैं बताती हूँ आपको, लेकिन मैं पहले बता देती हूँ अपने साथी को कि शिवपाल गोयल, सोनम गोयल ने एक जानकारी हमें भेजी है। मुझे तुमसे मोहब्बत है मगर मैं कह नहीं सकता। कल कह रही थी, आज कह नहीं सकती। चल कोई गाने तेनू माफ किया। चलिए, और ये गाने का इस्तेमाल किन किन फिल्मों में और कितनी फिल्मों में किया गया इसकी जानकारी मैं अभी देने वाली हूँ। और जनाब जी, हाँ भाई, पहले थोड़ी मेरी गलती हो गई थी जी, मैं माफी मांगता हूँ, मैंने कान भी पकड़ लिया और ये मैं बता देता हूँ जी। जब हमने ये सवाल पूछा था ना, उसमें हमने जवाब मांगे थे। अब क्या है ना, मैंने SMS वाले जवाब बता दिए हैं, मेरी चूड़ियां खनक रही हैं। हाँ। और मैंने जो है ना ये ईमेल वाले जवाब भी बता दिए। और जेड़ा मैं इन्नी देर बिजी रहा फोन ते, ओदे नाम ते मैं दसे ही नहीं जिन्होंने सही जवाब भेजा सी। ओए भाई, मैं बता देता हूँ भाई, हाँ गलती हुई, मैं सॉरी भी कहता हूँ और मैं नाम बताता हूँ जी। उनका सबसे पहले कुछ और बताने से टेलीफोन वाले नाम नहीं बताए थे तुमने ना। चलो गलती हुई। दयाराम जी ने मायापुरी से फोन किया था जी, अजय यादव जी ने पहाड़ी धीरे से, सत्यवान जी ने बहादुरगढ़ से, अब्दुल रहमान जी ने वाई ब्लॉक मंगोलपुरी से, सुरेंद्र जी ने गगन बिहार से, भाग्य नारायण शाह जी ने दौलतपुर से, प्रदीप मिश्रा जी ने गाजियाबाद से, अब्दुल समद जी ने बवाना से और भीमसेन शर्मा जी ने उत्सव विहार से। और सबने इन्होंने भी सही जवाब दिया। तो आप लोगों के लिए फिर से
अभी ताली बजा देते हैं। और पता है ये गड़बड़ क्यों हुई? जब आदमी को कोई तारीफ वाली बात मिल जाए ना तो इंसान ना फूले नहीं समाता है। इसकी नजर ना कहीं और चली गई थी और वो जो पढ़ के वो मैसेज ना ईमेल पढ़ के ना ये खुश हो रहा था, उसी खुशी में ये भूल गया कि भास्कर पद्मिनी मेरी भी तारीफ आई है। हाँ वही तो कह रही हूँ कि वही तारीफ देख इतना पढ़ के तुम खुश हो गए। अपनी तारीफ पढ़ दे। हाँ तो पढ़ दो जरा तारीफ। भाई ये प्रोफेसर A.K. टंडन जी ने लिखा है, कहते जी दो आई एम इंजीनियरिंग प्रोफेसर बट आई अवार्ड यू 100 मार्क्स इन इंग्लिश एंड 50% मार्क्स टू बबनी। भाई है मैंने पता नहीं क्यों उन्होंने 50% देते ने, मगर मेरा सीना चौड़ा हो गया प्रोफेसर। तो चल तेरे वास्ते भी ताली बजा देती हूँ, लेकिन प्रोफेसर साहब को ना पता है कि मैं ना चौथी फेल हूँ और मैंने ही इनको बताया है कैसे अंग्रेजी बोलना है, सिखाया मैंने ही है। और टंडन साहब ने ना इसलिए मुझे 50% दिया क्योंकि मैंने इसे कहा था कि जरा अपना पूरा पता दीजिएगा। अब ये डर गई कि अगर 100% पता दे इनको मार्क्स दे दिया सरिता को, बबनी को, तो कहीं ऐसा ना हो कि शाबाशी देने के लिए मेरे घर तक आ जाए। तो टंडन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी हम बोल लेते हैं ABCDEFGHIJKLMNOP पूरा बोल देगा, खो ये बोल देते हैं। तो हिंदी में तनी दीजिएगा था केकरा देते हैं आप 100 मार्क्स और केकरा देते हैं 50 मार्क्स। चंदन का साया ओढ़े चंदन की काया बोले हाँ, चंदन जो महकाए चंदन जो बहकाए, नीमा सैंडल से त्वचा खिले जाए। नीमा सैंडल, हर पल चंदन का एहसास। फिल्मी नॉलेज FM 106.4 मेगाहर्ट्ज पे सरिता और राकेश दोनों आ गए हैं और अब सरिता देने वाली है एक अच्छी सी जानकारी जिसके बारे में मैंने पहले बता दिया था। बिल्कुल आपने बताया था और मैं बिल्कुल अब कान खुले और मुंह बंद करके आपकी जानकारी सुनूंगा। ये तो बिल्कुल भी मैं ही बोलती हूँ, ओए होए भी मैं ही बोलती हूँ, तो तुम मेरी कॉपी क्यों करते रहते हो हर चीज की? कॉपी क्यों करते हो ये बताओ। चलो ठीक है, कॉपी मैं पेपर इच पास होना है, नकल ते मनु मारनी पड़ेगी। अरे भैया मनु आंदा जांदा कुछ नहीं, मेरे नाल बहंदी है तो मैं कुछ बोल लेना। चलिए तो जो बोल लेते हैं ना तो ये एक अच्छी चीज है कि इसीलिए कहते हैं कि अच्छी संगत में रहा करो, अच्छे लोगों के साथ रहा करो। ही देख रहे हैं मैं कदों सप बनूंगा और खाली सपेरा। हाँ नहीं सपेरा बने रहो। देखो सांप के लिए सपेरा का भी होना बहुत जरूरी है। तो चलिए साथियों मैं आपको ये बात बता देती हूँ जल्दी से कि श्रीपाल गोयल सोनम गोयल बहादुरगढ़ हरियाणा से इन्होंने एक जानकारी भेजी और मैंने ये आपको बता दिया कि मुझे तुमसे मोहब्बत है मगर मैं कह नहीं सकता। कोई गल नहीं पता है। यही उन्होंने लिखा है कि आप पूछो ये किस फिल्म का गाना है, शायद सबके जवाब अलग अलग होंगे क्योंकि ये गीत कई फिल्मों में शामिल हुआ है। अच्छा जी। असल में ये गीत जो है ना 4 फिल्मों में आ चुका है, लेकिन हर बार गीत के जो अंतरे हैं ना उसमें थोड़ा थोड़ा बदलाव किया गया है और संगीत में भी थोड़ा थोड़ा बदलाव किया गया है। गीत के शुरुआती बोल जो है ना वो यही रखे गए हैं। मुझे तुमसे मोहब्बत है मगर मैं कह नहीं सकता। अब तो कह दिया, अब कहा करोगे, चलो छोड़ो, मधुमक्खी काटेगी तो अब तुम ही संभाल लेना मुझे नहीं मालूम है। सबसे पहले ये गीत ना राकेश 1963 की फिल्म बचपन में शामिल किया गया था जिसको सरदार मलिक ने लिखा था और संगीत हसरत जयपुरी का था और आवाज थी मोहम्मद रफी साहब की। ये सबसे पहले सुना गया ओरिजिनल गीत है जो बहुत स्लो संगीत के साथ बहुत प्यारा बना हुआ है। बाकी भी गाने प्यारे ही होंगे। उसके 4 साल के बाद 1967 में फिल्म बनी औरत जिसमें गीतकार थे शकील बदायूनी। इस गीत में से कुछ शब्द निकालकर कुछ नए शब्द डालकर ये गीत लिखा गया फिर से। जो गीत सामने आया वो था हमें उनसे मोहब्बत है मगर हम कह नहीं सकते। ठीक है जी। अब ठीक है। अब तो तुमसे मोहब्बत वाले का जवाब भी मिल गया है कि उसमें था तुमसे और ये इसमें लिखा गया उनसे मोहब्बत है। इसमें रवि जी का संगीत था और आशा भोसले जी की आवाज थी। ठीक है जी। लेकिन 1995 में एक बार फिर इसी गीत का इस्तेमाल किया गया और फिल्म थी गुंडा राज। अच्छा इसमें भी प्यार था। गुंडा राज में भी प्यार था। गीतकार जमीर काजमी ने इस गीत के अंतरों में थोड़ा बदलाव करके इसको फिल्म गुंडा राज में शामिल किया और कुछ बदलाव संगीत में भी इन्होंने किया। लेकिन गीत के जो शुरुआती बोल वही रहे, मुझे तुमसे मोहब्बत है मगर मैं कह नहीं सकता। कितनी बार कहलवाओगे भैया। जिसको कुमार सानू और साधना सरगम ने गाया था और संगीत था इस फिल्म में अनु मलिक जी का। अच्छा जी। सरदार मलिक जी के बेटे ने इसमें संगीत दिया था। अनु मलिक जी का असली गीत जो था वो सरदार मलिक जी का लिखा हुआ था। जी बिल्कुल। क्या बात है। और अंत में 2003 की फिल्म
कयामत में गीत का समीर ने एक बार फिर इसी गीत का इस्तेमाल किया। गीत के जो शुरुआती बोल थे वही रखे गए, इस बार नहीं दोहराऊंगी। अच्छा। मुझे तुमसे मोहब्बत है मगर मैं कह नहीं सकता। लेकिन इस बार गीत का समीर ने गीत को पहले गीत की तरह स्लो संगीत के साथ कुमार सानू और महालक्ष्मी अय्यर की आवाज में रिकॉर्ड किया। अब इसमें दो आवाजें आ गई थी, जिसे फिल्माया गया था सुनील शेट्टी और रवीना टंडन पे, और इस फिल्म में संगीत था नदीम श्रवण का। कैसी लगी जानकारी जरूर बताइए। अरे जानकारी बड़ी अच्छी थी। पहले मेरे को ये बताओ, एक जानकारी मुझे चाहिए। तू ना नुक्ते बड़े चंगे लाने कितने रखे हुए ने तू? छुपा छुपा के, दिल के अंदर। छुपा के। चलो ठीक है जी, ये सारे गाने हम सुनते हैं चारों के चारों। मैंने मिक्स किए हैं, थोड़ी शाबाशी मेरी कमर तेरी। शबाश शबाश पुत्र शबाश। मार दी नहीं है, सिर्फ कहती है। तुमसे मोहब्बत है मगर मैं कह नहीं सकता। मुझे तुमसे मोहब्बत है मगर मैं कह नहीं सकता। मगर मैं क्या करूं बोले बिना भी रह नहीं सकता। मुझे तुमसे मोहब्बत है मगर मैं कह नहीं सकता।
बात है, मगर मैं कह नहीं सकता। लेकिन हम तो बोल सकते हैं, और बोलने के लिए ये है कि हमारे कुछ साथियों ने फोन भी किया और कहा कि जो हमारे पास स्क्रिप्ट आती है, और हमने जो कहा था कि हम ये बिल्कुल लाइव शो हमारा चल रहा होता है, तो जो हमारे साथी लिख करके भेजते हैं उतना उसका रिव्यू करने का हमारे पास वक्त नहीं होता है, और इसी की वजह से कुछ एक छोटी सी मिस्टेक हुई है। वो ऐसा है कि मिस्टेक नहीं कहेंगे सरिता, वो सारी जानकारी ठीक ही थी, अगे पीछे हो गई थी। बिल्कुल, उन्होंने लिख दिया था। कोई बड़ी, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एक चॉकलेट देवा है जी, तुसी खाओ जी, बहुत स्वादी है जी, बहुत स्वादी है, बहुत ही स्वादी चॉकलेट है जी, तुसी कितों ले आए सो? मगर ਇਹ ਦੱਸੋ चॉकलेट ਤੇ स्वाद है, मगर ਇਹਦੇ रैपर ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਚੰਗਾ नहीं है। ये बड़ी मुश्किल हो जाती कभी। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, लेकिन इससे इसका एक पॉजिटिविटी भी ये हम लेते हैं कि हमारे चॉकलेट अच्छी है। हाँ, चॉकलेट अच्छी है, और हमारे साथी जो है, जो आप ध्यान से हमें सुनते, ध्यान से सुनते हैं, तो उसमें हुआ ये था कि जो बचपन फिल्म आई थी ना साथियों, उसका जो गाना था ना, मुझे तुमसे मोहब्बत है, ये कहना चाहते थे कि मैं ये कहूँ है, तो मैं कह रहा हूँ जी, मुझे तुमसे मोहब्बत है, मैं कह भी रहा हूँ है जी। ये जो गाना था ना जी, हसन जयपुरी जी ने लिखा था, और इसका संगीत दिया था सरदार मलिक जी ने। और जो लिख के हमारे पास आया था वो थोड़ा उल्टा लिख करके आ गया था। नहीं, ऐसी बात हो जाती है सर, कोई बात नहीं। चॉकलेट मीठी थी ना, बस तो मीठे का मजा लो, कड़वे को छोड़ दो जी, है जी। अब इसका सपना भी तोड़ दिया आप लोगों ने। फिल्मी नॉलेज। अपने सपनों को पूरा करें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ, जो लाए हैं होम लोन्स, कार लोन्स, एजुकेशनल लोन्स और होम लोन्स इजी टेक ओवर, लो इंटरेस्ट रेट, 0 प्रोसेसिंग फी और इंस्टेंट सैंक्शन के साथ। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, अच्छे लोग, अच्छा बैंक। विविध भारती दिल्ली FM 106.4 मेगाहर्ट्ज। विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। भाई इसको थोड़ा आप सोचने का मौका देते हैं, हमने इनका पहले ही सपना तोड़ दिया। मैं आपको सड़क की जानकारी देता हूँ, थोड़ी अक्खा पान कर रहा था। नीरज सिंह जी ने फोन किया और कहा जी, धोला कुआं से अगर आप सरदार पटेल मार्ग पर जा रहे हैं तो बहुत ज्यादा जाम है, एकदम बंद है जी वहां पे। उन्होंने कुछ बैरिकेड लगा दिए जिसकी वजह से वहां पूरा जाम लग गया। बिल्कुल धोला कुआं कोने से लेके और मदर टेरेसा क्रिसेंट तक पूरा एकदम पैक है सड़क, सड़क बहुत पैक है एकदम से। तो भैया चिंता की क्या बात है, गाड़ी तो सुबह मैंने यही तो बात कही थी कि जब मैं सुबह भी आ रही थी ना, धौला कुआं से क्रॉस कर रही थी, तो उस वक्त भी बहुत ज्यादा वहां पे भीड़ थी। अच्छा। और जाम था, और तभी तो मैंने वो डॉक्टर साहब की घटना जो है बताई अपने साथियों को। ओके भाई, ऐसी घटना अभी भी कोई हो सकती है तो आप हमें बता सकते हैं। अगर आपको भी ऐसे सड़क पर कोई दिखे कि कुछ अजीब सी बात है जिसको आप हमसे बांट सकते हैं जी, मतलब सिर्फ फोन नहीं करना है जी, कोई ऐसी विशेष बात जैसे बबुनी देखती है वैसी अगर कोई बात आपको दिखती है तो आप हमें बताइए, हम मजा आता है हमें भी शेयर करने में, है ना जी। जी हाँ, और वैक्सीनेशन की बात यहाँ पे हम जरूर कर लेते हैं। अब सपना तो तुमने मेरा तोड़ ही दिया है। सपना जो था खुली आंखों से मैं देखती रहती हूँ और उसमें से कुछ कुछ निकालती रहती हूँ। तो लेकिन ये जो वैक्सीनेशन की बातें है ना, तो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि बहुत ज्यादा वो निश्चित हो गए हैं और निश्चिंत हो गए हैं कि अब जो है ये वायरस जो है बिल्कुल खत्म हो गया है, खत्म हो रहा है, वैक्सीनेशन होता रहेगा। लेकिन जनाब आप सब से हमारी गुजारिश है कि आप कम से कम उसको मेंटेन रखिए। जो SMS वाली बात हम आपसे कहते रहते हैं, 3 बातें हैं ना जरूरी है इनको अपने जहन में रखने वाली, वो उनको आप हमेशा अपने जहन में रखिए और उनमें कोताही ना बरतिए। भाई वो सरिता बताएगी फिर एक बार। जी हाँ कौन सी बताएंगे हम तो यही कह रहे हैं कि भाई आप लोग जो है ना और सैनिटाइज करते रहिए, सोशल डिस्टेंसिंगों का ख्याल रखिए। अब मास्क तो पहनवे करिएगा। बाकी हम बहुत लोग को देखते हैं, सच्चे कहें तो हम बहुत लोग को देख रहे हैं कि जो लोग गाड़ी में बैठे रहते हैं ना, मास्क नहीं पहनते हैं, उतार देते हैं यार। हम उन लोगों को कुछ कह ही नहीं सकते हैं। अब जब आएगा ना, हमको कोई कभी कभी होता है तो हम कहते हैं सुनिए ना 2000 रुपया पाकिट में है तो हम ये आगाह कर देते हैं कि 2000। देखिए सिर्फ मैं कई बार सरिता सिर्फ ये क्या कहते हैं इसी की बात नहीं है, मास्क पहनने की बात ही नहीं है। मैं देखता हूँ कि कई लोग हेलमेट भी पहनते हैं तो सिर्फ इसलिए पहनते हैं कि जुर्माना ना देना पड़े। तो भैया ऐसा है कि आप कोई भी काम सिर्फ इसलिए करें कि आपको दंड ना भुगतना पड़े, इसलिए नहीं करिए। किसी भी काम को इसलिए करिए कि उसमें आपकी अपनी सुरक्षा है, आपकी अपनी भी सुरक्षा है और समाज की भी सुरक्षा है। तो भैया कोई भी काम करिए, हेलमेट भी पहनिए तो इसलिए पहनिए कि आपको अपने सर की, अपने शरीर की सुरक्षा करनी, ना कि चालान बचाना है। और अगर आपको मास्क भी पहनना है तो ये भाई इसलिए पहनिए क्योंकि आपको इस बीमारी से बचे रहना है, और आप बचे रहेंगे तो आपका परिवार बचा रहेगा, आपका परिवार बचा रहे तो समाज बचा रहेगा। तो ये सारी चीजें भाई अपने दिल से करिए, अपने दिल से बांध के रखिए। और भाई अब कुछ करना चाहती है
खुजली झटपट दूर करे, वो है जालिम लोशन। वही नाम वही काम, कुछ भी नहीं बदला। चर्म रोगों का दुश्मन जालिम लोशन। और अब सरिता जो है, चाहे बबुनी कोई हो भी, बबुनी जो है ना बहुत दिन सोचती रहती है और हरदम ही उम्मीद में रहती है। कहते हैं ना कि उम्मीद कब्बो नहीं छोड़ना चाहिए। हम जो है एकदम उम्मीद में है कि एक दिन हमको बुलावा आएगा फिल्म से, जरूर है। किन्नी ते तू रिजेक्ट कर चुकी है। रिजेक्ट कर दिया। हाँ, मगर अजय भी तनु लगता है कि तनु फिल्म में रोल मिलेगा। अरे ऐसी उम्मीद तो मैं किसी और ही वेखी नहीं, सिर्फ ऐसे अलावा। देखिए अब क्या है ना कि फिल्म में ना अब जानवर लोग को भी लेना मना कर दिया गया अच्छा, है। इस करके तनु नहीं लेंदे। हाँ, तो मैनू बुलाते नहीं है। हाँ। लेकिन बबनी ये उम्मीद कब कोई गल नहीं भैया, इसको ले जाओ नीचे, एक कैप्शन लिख देना, इस फिल्म के शूट को दर्शाते हुए, इस सीन को दर्शाते हुए किसी भी जानवर पर कोई भी जबरदस्ती नहीं की गया, कोई उसको घायल वायल, कोई डंडा वंडा नहीं मारा गया। कोई बात नहीं, कर लेगी ये। लेकिन आपको क्या बताए, आप ना यहाँ पर अभी स्टूडियो में ना धुआं निकलने लग जाएगा। संजय जी है ना, हाँ। संजय दत्त जी। हाँ, अच्छा। कहाँ हंसे हो, आप वाला संजय नहीं थे। अच्छा, इसीलिए हम जोड़ दिए संजय। मेरा संजय भी तेरे खाबा ही जाना लगता ना है। ना ना, हमारा खाब में नहीं आए थे, हमारा सपना में नहीं आए थे। संजय दत्त जी ना हमको एक लव लेटर लिखे थे। अच्छा, हाँ। ओके। और वो हमसे कहे कि हम एक फिल्म कर रहे हैं, करोगी बबनी? ओके। तो हम कुछ नहीं बोले, हम लजा गए खाली। अच्छा। तो वो एक लव लेटर हमको लिखे। हाँ। लव लेटर में वो क्या लिखे? हाँ, मुझे तुमसे मोहब्बत है मगर मैं कह नहीं सकता। ये ना लिखे थे तो भाई। क्या लिखे थे? हमरा बहुते तारीफ किए थे। ओके। आप बहुते तारीफ किए हो, सोचे कि एकरा बाद हम फिल्म में काम करिए लेंगे। अच्छा। बाकी हम तारीफ से इतना खुश हो गए ना, लजा गए। ओहो। अब डेमो दे देते हैं। अच्छा, लाज के मारे नहीं किया फिल्म? हाँ, फिल्म लाज के मारे नहीं किया, डेमो दे देते हैं ना, हाँ, आपको कुछ आ दो। जाएगा कि काऊ हमरा लव लेटर में हमको लिख के भेजे थे, का हमरा तारीफ किए थे। यार सुनिए मतलब ना। थोड़ा पता चलेगा, मैं भी लिखूंगा। आय हाय, चलो चलो जी, आप लोग ये जरा सुन लीजिए, क्या लिखे थे संजय जी हमको। बड़ी ताजा खबर है कि तुम खूबसूरत हो। बुझा गया क्या लिखे थे? अरे भाई, अभी तो खाली लिफाफा लिफाफा देखे हैं, चिट्ठी भी तो पढ़ने दो। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। बहुत खूबसूरत हो, बहुत खूबसूरत हो, बहुत खूबसूरत हो, बहुत खूबसूरत हो। ये बिखरी सी लटे हैं ना, इन्हें चेहरे पे उड़ने दो। बहुत खूबसूरत हो, बहुत खूबसूरत हो, बहुत खूबसूरत हो, बहुत खूबसूरत हो। ये बिखरी सी लटे हैं ना, इन्हें चेहरे पे उड़ने दो। बहुत खूबसूरत हो, बहुत खूबसूरत हो। ये रुखसार पीले से लगते हैं ना, उदासी की हल्दी है हट जाएगी। तमन्ना की लाली को पकने तो दो, ये पतझड़ की छाँव छट जाएगी। लबों पे दबा फेरो, इन्हें गिले रहने दो। बहुत खूबसूरत हो, बहुत खूबसूरत हो।
ਭਵਨੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਵ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਯਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਬਸ ਉਹ ਲਵ ਲੈਟਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਆ ਗਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਬੜੇ ਮੱਛਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਬਈ ਸੁਣ ਭਲੀਏ ਲੋਕੇ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆ ਗਈ ਤੇ ਮੱਛਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਖੂਨ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕੰਮ, ਇਸ ਲਈ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। मोटे मोटे हो गए ने। भाई हुण तू कहेंगी और साडे सुनने वाले कहेंगे भी ए गाने दा मेरे घर दी गल नाल की मतलब? कोई मतलब नहीं जी है। मैं अपने दिल दी गल करी, आशा भोसले अपने दिल दी गल कर रही थी, कोई गल नहीं। क्यों? वो उसने आपने कहा, आपकी मधुबाला ने कहा कि भैया जो मधुमक्खी नाम करा उसका कि भाई खून पीने वाले जो थे वो आ गई है, इसलिए तो इन्होंने कहा कि भैया पहले खून खराबा होता रहता था आपका, और उसके बाद जो है परमानेंट जो ना पाइप लग गई है, सीधा खून अंदर। हाँ जी, हाँ जी। बिजनेस भी जिंदगी की तरह होता है, अगर सही साथ मिल जाए तो खुशियाँ ही खुशियाँ। जैसे बिजनेस में मेरा साथी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, प्रोवाइडिंग बिजनेस लोन्स और मुद्रा लोन फॉर मैन्युफैक्चरर्स, ट्रेडर्स, सर्विस प्रोवाइडर्स, ट्रांसपोर्टर्स, प्रोफेशनल्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयड, इंक्लूडिंग मेडिकल प्रोफेशनल्स एंड मुद्रा उद्यमी विद लो इंटरेस्ट रेट, रिलैक्स नॉर्म्स एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन फैसिलिटी बाय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। विविध भारती दिल्ली FM 106.4 मेगाहर्ट्ज। विविध भारती देश की सुरीली धड़कन। और देश की सुरीली धड़कन पे आपके साथी हैं सरिता और राकेश। और राकेश, अब तुम इंतजार कर रहे होगे कि मैं कब बाहर जाऊंगी और कब तुम्हें मौका दे दूंगी कि तुम अपने साथियों से बात करो। मुझे पता है भाई
क्या पता है? मैं अब इंतजार नहीं करता, मेरे को पता ही तेरे को जाने जाना है। जाना है, लेकिन जाने से पहले एक अच्छी बात जरा बता देती हूँ। बताओ। मिर्ची खाते हो? मिर्ची खाता हूँ भाई, खाते तेरे को हैं साथ तो? बिठा रखा, 2 घंटे खानी पड़ती है। अब देख लीजिए, एक नया नामकरण और हो गया। तो अगर आप मिर्ची खाते हो ना, 2 घंटा मेरे साथ रहते हो, हाँ। तो जान लो कि मिर्ची का कितना असर होने वाला है। अच्छा। मिर्ची खाते समय सबको तीखा लगता है ना, गर्मी लगने लगती है। हाँ, पसीना देखो भी आ तुम्हारे जाता। पसीना भी आ जाता है। अब माथे पे खास तौर से और सर के बीच में भी। बिल्कुल चेहरा लाल लाल हो जाता है तुम्हारा। मतलब मुझे देखते ही इसके साथ ऐसा ही होता है, हाँ। इसीलिए इसने ना नामकरण कर दिया मेरा नाम मिर्ची। यार इतने सारे नाल है, तो देखिए। कोई गल नहीं, कदी कदी कुछ बोलन इच मैनू मजा आता। चलो ठीक है, लेकिन ऐसा है कि मेरे अंदर एक रसायन, एक केमिकल है, ये मालूम है तुमको? मतलब अगर मैं मिर्ची हूं तो है, और यही केमिकल सोलर पैनल में लगाया जाएगा अब। अच्छा। जी हाँ, जो हमारे अंदर से निकाल के और शक्तिशाली हो जाएगा सोलर पैनल। बिल्कुल, ज्यादा गर्म होके ज्यादा ऊर्जा दे सके, सूरज की रोशनी से ऊर्जा लेकर अपने घरों का रोशन करने वाले सोलर पैनल्स की टेक्नोलॉजी में अब एक ये नया कदम रखा गया है जनाब। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो भैया जो थोड़े दिन इसकी आवाज सुन लो, इसके बाद तो ये सोलर पैनलों में मिलेगी और रहने जाऊंगा मैं अकेला। भाई तू हाँ, तो भैया ऐसा है कि मैं थोड़ा सा जाके छुपा जाती हूँ कि कहीं वो मेरे अंदर की जो मिर्ची है, जिसे कि वो केमिकल जो कहते हैं ना, कैप्साइसिन। हाँ, कैप्साइसिन जो मेरे अंदर जो 100% नंबर अंग्रेजी हाँ जी, एक टंडन साहब सुन लो जी, अंग्रेजी तो मेरे नाल भी चंगी हो गई है। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ 200 ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ ਬਈ, ਇਹਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਾ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ। आगे आगे तू, तेरे पीछे पीछे हम। भाई मेरी मिर्ची तो चली गई है सोलर पैनल में लगने, और मैं जाऊंगा सोलर पैनल खरीदने। लेकिन आपको एक सवाल दे जाता हूं जिसका जवाब आपको देना है। भाई अब आपको हम गाने सुनवा रहे हैं, बताने इसकी सिंगर कौन है, गायिका कौन है, ये आपको बताना है। और 2 तरीके से बताना है। और पहला तरीका तो ये, आप हमें SMS कर सकते हैं 531010 नंबर पर, 53010। हम SMS करने के लिए हमारा नंबर है, VBSD लिखना है, स्पेस देना, फिर जवाब लिखना है, नाम पता लिखना है, हम तक पहुंचाना है। और दूसरा तरीका है इस सवाल का जवाब देने का कि आपको हमें ईमेल लिखनी है। ईमेल आईडी है हमारी rjvividbharati@gmail.com। इंतजार कर रहा है। गानों को ध्यान से सुनिएगा और बताइएगा कि सिंगर कौन है इन गीतों की। तब हुआ जो हुआ, मन बोले हुआ हुआ, तन डोले हुआ 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 रे मुझे कुछ हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ, तब हुआ जो हुआ, मन बोले हुआ हुआ, तन डोले हुआ 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 रे मुझे कुछ हुआ। नींद भी आए मगर सुन पाऊं मैं, कोई जगाए जन्नत की छुपाऊं मैं, जो होता है वो कभी पहले ना हुआ, वो जो रहा है हाय किसे किस तरह समझाऊं मैं, मन बोले हुआ हुआ, तन बोले हुआ 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 रे मुझे कुछ हुआ, मन बोले हुआ हुआ, तन बोले हुआ 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 रे मुझे कुछ हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ।
हुआ हुआ रे मुझे कुछ हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ जो हुआ। मन बोले हुआ हुआ, तन बोले हुआ 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 रे मुझे कुछ हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ जो हुआ। मन बोले हुआ हुआ, तन बोले हुआ 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 रे मुझे कुछ हुआ। छूना है तुमको, चाहिए तो मुझको, पाना है मुझको।
मुझको, खोना है तुझको, सुनो जरा तो on my hotline. सुना है तुम्हें bad boy समझते हैं, कहते हैं experience लिया है, मिलना है तुमसे जरूर मिलना है, but if you're too busy I'll check you on my hotline.
हमने क्या सवाल पूछा था अपने साथियों से? भाई हमने पूछा था कि ये जो गायिका है उनका नाम हमें लिखकर भेजना है आपको। भाई भेजते रहिए, गायिका, सिंगर। हाँ जी लेकिन बहुत सारे साथियों के हम जवाब देख भी रहे हैं और कुछ साथियों के जवाब गलत आए हैं। बस ये आखिरी गाना बजा रहे हैं भाई, जल्दी से अगर आपने अपना जवाब ठीक करना है तो कर लीजिए। सही कर लीजिए, बिल्कुल। जाने दे मेरे चौबन पे मेरे सरकार बाहर जरा आने दे। हर जुगनी रे जुगनी हो हर जिंगना बदन मन बस गयो, मारे गाल गुलाबी थारे नैन शराबी मारे मन बमहकने भर गयो। मैं हूँ जोधपुर की जुगनी, हारी छल्ला है कमरिया, इंडिया चम चमा चम चम के हारी तारों भरी चुनरिया। हाय 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 हाय, मैं हूँ जोधपुर की जुगनी, हारी छल्ला है कमरिया, हारी तारों भरी चुनरिया। उरसिया उरसिया मोरे बने बसिया मोरी पायल भी खनकेगी, हाँ खनकेगी। अरे सांझ जरा आने दे, मैं तो काची कली हूँ कचनार, जरा सा खिल जाने दे। काले बाल घूंघर वाले नैना बादलों से काले, मैं तो मोरनी सी नाचूं, हो गई पागल सब दिल वाले। हाँ 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 हाँ, काले बाल घूंघर वाले नैना बादलों से काले, हो गई पागल सब दिल वाले। उछला 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 मोरे मन बसिया हो, तुझ पे परसूंगी छम छम छम, हाँ छम छमा छम छम। घटा तो जरा जाने दे, मैं तो काची कली हूँ कचनार, जरा सा खिल जाने दे। आगे आगे तू, तेरे पीछे पीछे हम। ये वाला जो सवाल हम करते हैं ना राकेश, यहाँ पे थोड़ा सा हमारे साथियों के लिए टफ हो जाता है और उनको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, गूगल बाबा के पास जाना पड़ता है उन्हें। वैसे तो हम अपने साथियों को पता नहीं कहाँ कहाँ ख्वाबों में ले जाते हैं। देखिए इतनी अच्छी सुप्रसिद्ध गायिका रही हैं ये, भाई ये पॉप सिंगर रही हैं हमारे देश की और अब भी गाती हैं, बहुत अच्छा गाती हैं। भाई इनका नाम हम बता देते हैं, सही जवाब भी पता चल जाएगा सबको। बताइए। भाई इनका नाम है अनाइटा। बहुत अच्छे अच्छे गाने थे, आपने जैसे सुना सरिता, मैंने भी सुने और हमारे साथियों ने भी सुने होंगे। वैसे मैं अगर बताऊं जवाब में तो भाई 95% लोगों ने बिल्कुल ठीक जवाब सही जवाब दिया है। तो सबसे पहले मैं एसएमएस पढ़ता हूं जी, देखता हूं किस किस का जवाब आया है। तो ये जवाब आया है अब्दुल रहमान निगत प्रवीण का, वाई ब्लॉक मंगोलपुरी से, सही जवाब है। रामकिशन और सुनील रस्तोगी जी ने रोशन आरा रोड से एसएमएस भेज के हमें बिल्कुल सही जवाब दिया है। इसके अलावा सिराज मिथुन, रानी बेगम, जेबा और तराना का बिल्कुल ठीक जवाब आया। इमरान अंसारी, शबाना अंसारी, इफरान अंसारी का लोनी गाजियाबाद से सही जवाब आया है। उग्रसेन यादव जी का जवाब भी बिल्कुल ठीक है जी। प्रकाश गोगिया जी ने भी सही जवाब दिया है और आशा सरदाना जी ने पीतमपुरा से ठीक जवाब दिया है। ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत प्रवीण, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, आभान अब्बासी ने भी बिल्कुल ठीक जवाब दिया है। अब इसका जवाब किस किस को उन्होंने नकल मरवाई थी मुझे पता नहीं। हाँ, और देखिए जी गांव गिटोरनी से साबिर हुसैन मिरासी और मोहम्मद बेगम जी का भी जवाब बिल्कुल ठीक है। और
अरविंद पाल जी का गुरुग्राम दयानंद कॉलोनी से भी जवाब बिल्कुल ठीक है। 2 जवाब ठीक नहीं आए हैं। एक मनोज कुमार जी ने लिखा है जी गुंजन, मुझे मालूम नहीं, और श्रेया घोषाल अनिल वत्स जी ने गाजियाबाद से लिखा है जवाब गलत है। और भाई हमने शांता कुमारी जी से कहेंगे जी उनका जवाब भी गलत है, उन्होंने ऋषा चुनावी लिखा, लेकिन उन्होंने हमारी अंग्रेजी टेस्ट करने के लिए एक हमें ईमेल अंग्रेजी में लिखा। पढ़ दीजिए भैया, अंग्रेजी तो आपके 100%। नहीं, मैं भैया अंग्रेजी तो मेरी 100% है, लेकिन मैं बताऊंगा हिंदी में। कहते हैं जी मैं किचन में अपना रेडियो रख लेती हूँ और खाना बनाते हुए बहुत एंजॉय करती हूँ आपका ये प्रोग्राम। तो भाई आजकल मेरा जो ये समय है ना 2 घंटे का आपके रेडियो के आपके बातों के साथ ही गुजरता। भाई शुक्रिया शांता कुमारी जी आपका। मैंने अंग्रेजी इसलिए नहीं पढ़ी कि पता चल जाएगा मैं सही अंग्रेजी नहीं पढ़ा। लेकिन मैं आपको साथियों बता देता हूँ, जब मैं और सरिता आपको छोड़ के गए थे ना तो बाहर बहुत अच्छे अच्छे हमारे फाइटर प्लेन्स की आवाज आ रही थी, है ना सरिता? बिल्कुल। तो भाई आप 26 जनवरी का इंतजार कीजिए, परेड का इंतजार कीजिए और देखिए जी हमारे जो जाबाज हैं वो कितनी मेहनत कर रहे हैं। सुबह सुबह 4 बजे 3:30 बजे उठ के इतनी सर्दी में वो परेड का जो है रिहर्सल करते हैं और फिर इतने अच्छे अच्छे विमान हमारे वायुसेना के। मजा आ जाएगा आपको देख के जी। बस आपको इंतजार करना है 26 जनवरी का। और भाई टीवी पे देखिएगा, बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं करनी है इस बार, है ना जी? जी बिल्कुल ही नहीं करनी है। और एसएमएस का बिल्कुल ख्याल रखना है। अगर कोई जाता भी है वहां पे देखने के लिए तो आप सब जो है एसएमएस का ख्याल जरूर रखिए। और भाई वहां जाने से पहले जो भी सरकार की एडवाइजरी होती है उन पे भी अपनी नजर बनाए रखिए कि वहां पे कैसे आपको जाना है, अगर जाना है तो, और नहीं जाना है तो क्यों नहीं जाना है। ये सारी बातें सरकार आपको बताती रहेगी, सारे माध्यमों के जो भी प्रचार माध्यम है उसके हिसाब से। तो भाई उन पे नजर रखिएगा परेड, लेकिन टीवी पे आप बड़े आराम से देख सकते हैं। ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त। पटाखा चाय, गजब का स्वाद। होंगे बच्चे स्वस्थ भले भूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। अब आप मुगली घुट्टी 555 हमारी ऑनलाइन वेबसाइट mg555.com पर भी खरीद सकते हैं। आगे जी मैं आ गया यही पे हूँ। तो भाई सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मास्टर कृष्ण राव जी की, जिनका जन्म हुआ था आज ही के दिन सन 1898 में। भाई ये जो हमारा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत है वो बहुत अच्छे से गाते थे। भाई इंडियन वोकलिस्ट है, क्लासिकल म्यूजिशियन है और कंपोजर भी है सरिता। इन्होंने बहुत सारी फिल्मों में संगीत दिया है, जिसमें भाई उनकी वी शांताराम की जो डायरेक्टोरियल वेंचर था ना पड़ोसी, उसमें भी इन्होंने संगीत दिया था। और इनका कैरियर बहुत लंबा है सरिता, बहुत सारी फिल्मों में इन्होंने संगीत दिया है। और मैं उनके कुछ नाम बता देता हूँ। धर्मात्मा 1935 में आई थी, अमर ज्योति 1936 में, वाहन 1937 में, गोपाल कृष्ण 1938 में, और 30 और 40 के दशक में बहुत सारी फिल्में हैं। तो एक जो विशानता की जो पहली फिल्म थी ना पड़ोसी, उसका एक गीत सुन के इनको याद कर लेते हैं और नमन करते हैं इनको इनके योगदान के लिए। गुलाम्बरीकर। तो 20 अक्टूबर सन 1974 में वो हमसे जुदा हो गए थे। कोयल बोले डाली डाली तू भी कूद सुना। साजन आजा मन की नगरी आए बता जा। साजन आजा
तुम्हें मैं बुलाऊं क्या वह बात नहीं कहने की, वह बात नहीं कहने की, पर मैं नहीं चुप रहने की। वह बात नहीं कहने की, चुप रहने की। मन में आ जा ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त। पटाखा चाय, गजब का स्वाद। मैं नहीं चुप रहने की और बात मन के कह रही की, तो इन्होंने कहा कि भैया आ जाओ। तो हम आ गए हैं भैया, आपके साथ है सरिता और राकेश, और अभी जो है बबनी एक जानकारी आपको देने वाली है। वैसे तो हमारे बहुत सारे साथी लोग को मालूम है परवीन बाबी के बारे में। वैसे कहते हैं कि परवीन बॉबी, लेकिन इनका सही जो उच्चारण होगा वो बाबी होगा। हाँ जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने भाई। सब इनको प्रवीण बॉबी कह के पढ़ाते हैं, लेकिन इनका असली नाम है प्रवीण बाबी। जी बिल्कुल। और इनका जन्म हुआ था 4 अप्रैल 1949 को। 49 को। जी बिल्कुल 49 को हुआ था। और आज के दिन यानी कि 20 जनवरी 2005 को वो हमसे जुदा हो गई थी। और इनके बारे में हमारे बहुत सारे साथियों को पता है किस स्थिति में, परिस्थितियों में ये हमसे जुदा हुई थी। और कहते हैं कि 70-80 के दशक में सिल्वर स्क्रीन पर अपनी सुंदरता का जलवा बिखेरने वाली परवीन बॉबी जी ने ज्यादातर फिल्में जो उनकी थी वो सुपर डुपर हिट रही थी। और बहुत सारी फिल्में हमारे साथियों ने देखी भी होगी, तो हम उन्हें याद कर लेते हैं। जी। बिजनेस भी जिंदगी की तरह होता है, अगर सही साथ मिल जाए तो खुशियाँ ही खुशियाँ। जैसे बिजनेस में मेरा साथी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, प्रोवाइडिंग बिजनेस लोन्स और